प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन को क्यों छोड़ा? वे अपनी पत्नी के साथ पीएम हाउस में क्यों नहीं रहते? शादी के 57 साल बाद भी प्रधानमंत्री और जसोदाबेन के दाम्पत्य जीवन में अलगाव क्यों है? अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने वाली जसोदाबेन का इंतजार क्या कभी खत्म होगा? क्या राजनीतिक संन्यास के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ रहेंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो देश के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डेट ऑफ बर्थ। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी धर्मपत्नी जसोदाबेन की। अक्सर राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी जसोदाबेन के साथ न्याय नहीं किया। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते वक्त राजनीतिक विरोधी भूल जाते हैं कि इस दुनिया में करोड़ों ऐसे विवाहित जोड़े हैं जिन्हें ग्रह दशाओं के कारण दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है। मित्रों, विवाहित होने के बाद भी 57 साल एकांतवास का जीवन जीना, दूसरी शादी न करना और देश के लिए अपनी जीवन संगिनी को भूल जाना आसान कार्य नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने हमसफर के साथ जीना नहीं चाहता? आज हम समझेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के लोशो ग्रिड में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कारण वे अपनी पत्नी से दूर हुए। मगर इससे पहले उन घटनाओं को जान लेना भी जरूरी है जिससे यह साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन आज भी एक दूसरे का दिल से सम्मान करते हैं। इतने लंबे एकाकी जीवन के बाद भी दोनों कभी एक दूसरे को भूले नहीं और ना ही कभी एक दूसरे से कोई शिकायत की। दाम्पत्य सुख में उथल पुथल मचा देने वाले ग्रहों ने पति पत्नी को कभी पास नहीं आने दिया, मगर इसके बावजूद दोनों ने कभी दूसरी शादी नहीं की। आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1968 में नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन का विवाह संपन्न हुआ था, किंतु वे केवल 3 साल में अलग हो गए। इस जोड़े को केवल 3 महीने ही साथ रहने का मौका मिला। मोदी जी देश की सेवा के लिए निकल पड़े और जसोदाबेन पढ़ाई के लिए अपने परिवार में चली गई। अपने पति को जसोदाबेन ने एक वीरांगना की तरह बिना कुछ कहे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पति की भी यही इच्छा थी। दूरियां बढ़ती जा रही थी। इस बीच मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे। जसोदाबेन के परिवार को लगा कि नरेंद्र मोदी जी सब कुछ भूल गए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन पत्र में पहली बार अपनी पत्नी का नाम लिखा तो जसोदाबेन की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। वे बहुत खुश थीं कि पहली बार सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन मोदी जी अपनी पत्नी को भूले नहीं थे। जसोदाबेन भी कहां भूली थी। पहली बार दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं उनके बारे में सारी जानकारी लेती रहती हूं। उनके घर वाले अक्सर उन्हें कहा करते थे कि जब वे तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं तो तुम दिन भर उनकी जानकारी क्यों लेती रहती हो। लेकिन जसोदाबेन उन पत्नियों में से एक है जो विपरीत परिस्थितियां और दूरियां आने पर भी अपने पति के हर कार्य पर नजर रखती है। उन दिनों मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अविवाहित बताया था। जसोदाबेन ने पीएम मोदी को अविवाहित बताए जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कह चुके हैं कि वे विवाहित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आनंदीबेन का इस तरह से बोलना बहुत ही अशोभनीय है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके आचरण ने भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया है। वे मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय है। वो मेरे राम है। अपने पति को सार्वजनिक रूप से राम बताकर जसोदाबेन ने पूरी दुनिया को जतला दिया था कि एक साहसी पत्नी अपने पति के सम्मान के लिए किसी से भी टकराने की क्षमता रखती है, फिर चाहे वो राज्यपाल हो या फिर विपक्ष के नेता। मोदी जी ने भी पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी का नाम घोषित कर साहस का परिचय दिया था। यदि वे खामोश रहते तो भी विपक्षी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यह प्रेम की मौन अभिव्यक्ति थी जिसे साधारण व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता। उस समय जसोदाबेन पूरी दुनिया की नजरों में आई थी। वे काफी समय तक मीडिया से बचती रहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। उनसे सवाल पूछा गया कि यदि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाएंगी? इस पर जसोदाबेन ने उत्तर दिया
कि मैं उनसे कभी मिलने नहीं गई और हम कभी संपर्क में नहीं रहे। मेरा ऐसा मानना है कि वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूं कि वो आगे बढ़ें। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदाबेन ने बेबाकी से कहा कि अलग होने का फैसला मेरा था और हमारे बीच कभी कोई टकराव नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको बुरा नहीं लगता कि मोदी जी ने इतने साल में आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, तो इस पर जसोदाबेन ने कहा, नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूं कि किस्मत और बुरे वक्त की वजह से ऐसा हुआ है। 75 साल के नरेंद्र मोदी और 73 साल की उनकी पत्नी जसोदाबेन की मार्मिक कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। 1968 में दोनों की शादी हुई थी और आज 57 साल बीत चुके हैं। इन 57 सालों में दोनों ने जिस तरह अपने आदर्श जीवन का निर्वाह किया, वैसा उदाहरण कौन सा वैवाहिक जोड़ा प्रस्तुत कर सकता है। साधारण पति पत्नी 57 साल में अपनी शादी की 2-2 बार सिल्वर जुबली मना लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन के नसीब में ऐसा सुख कभी नहीं आया। प्रधानमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी कभी अपनी पत्नी को पीएम हाउस नहीं बुला पाए और जसोदाबेन के कदम भी पति के घर की दहलीज तक कभी न पहुंच सके। एक पत्नी को अपने पति के घर में आने से भला कौन रोक सकता है? पति का घर पत्नी का ही घर होता है। सुरक्षा कर्मियों की क्या मजाल जो एक पत्नी को अपने पति से मिलने से रोक सके। मोदी जी और जसोदाबेन की जब नई नई शादी हुई थी तो साधारण पति की तरह उन्होंने भी रसोई के कामकाज में अपनी पत्नी का हाथ बटाया था। ये बात जसोदाबेन ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। और आज देखिए, एक पत्नी अपने पति को चाय बनाकर भी नहीं पिला सकती। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मोदी जी की कुंडली में दाम्पत्य सुख क्यों नहीं है। आइए अंक ज्योतिष से यह बात समझते हैं। प्रधानमंत्री जी के लोशो ग्रिड में 2, 3, 4 और 6 नंबर मिसिंग है, अर्थात चंद्रमा, बृहस्पति, राहु और शुक्र ग्रह की एनर्जी उनके पास नहीं है। चंद्रमा प्रेम संबंध और मधुर रिश्तों का कारक ग्रह है, जबकि शुक्र ग्रह वैवाहिक सुख और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा और शुक्र ना होने से वैवाहिक रिश्ते और प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं। मोदी जी की कुंडली में 3 नंबर अर्थात बृहस्पति ग्रह की एनर्जी भी गायब है। बृहस्पति परिवार और गृहस्थ जीवन की सफलता का कारक ग्रह है। चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र के अतिरिक्त मोदी जी का राहु भी ठीक नहीं है, अर्थात उनके ग्रिड में 4 नंबर भी मिसिंग है। राहु ससुराल का प्रतिनिधित्व करता है। राहु खराब होने से ससुराल से संबंध ठीक नहीं रहते और दाम्पत्य जीवन में कटुता और तनाव रहता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी जी की कुंडली में उनका केतु अर्थात 7 नंबर बहुत प्रबल है, जो अध्यात्म, एकांत और अलगाव का कारक ग्रह माना जाता है। केतु व्यक्ति को एकांत और आध्यात्म की ओर ले जाने का कार्य करता है। मोदी जी ने अपनी बायोग्राफी के लेखक से एक बार कहा भी था कि मुझे अकेलापन पसंद है। आपको यह भी बता दें कि मोदी जी का मूलांक 8 है, अर्थात वे शनि प्रधान व्यक्ति हैं। 8 नंबर अथॉरिटी और कठोर संघर्ष का नंबर है, जो साधारण जीवन जीने में विश्वास नहीं रखता। मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदाबेन के जीवन में भी दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन का सुख बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में बुरे वक्त और किस्मत का जिक्र किया था। उनका जन्म 1952 में हुआ था, लेकिन हमारे पास उनका पूरा लोशो ग्रिड नहीं है। 1952 वर्ष का कैलकुलेशन ही देखें तो उनके पास चंद्रमा तो है, लेकिन दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाले अन्य अंक मौजूद ही नहीं है। तो मित्रों, आज आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि प्रधानमंत्री जी को अपनी राम बताने वाली जसोदाबेन अपने पति से अलग क्यों हुई और मोदी जी अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री आवास में क्यों नहीं रहते। शिक्षिका के पद से रिटायर होने वाली यशोदाबेन आज पूजा पाठ में अपना अधिकांश समय व्यतीत करती है। मित्रों, ये तो वक्त ही बताएगा कि राजनीतिक संन्यास के बाद मोदी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहेंगे अथवा नहीं। किंतु एक बात सत्य है कि पूरी दुनिया में ऐसी आदर्शवादी पति पत्नी का जोड़ा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। साधारण व्यक्ति ऐसा त्याग कभी नहीं कर सकता जो मोदी जी और उनकी पत्नी जसोदाबेन ने किया। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे प्रार्थना है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब व लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार मित्रों।
मिलते हैं अंक ज्योतिष के अगले रोचक वीडियो के साथ।